क्वेश्चन है एनालॉजी का। यहाँ पर क्वेश्चन में तीन संख्याओं का समूह दिया हुआ है और यहाँ पर समूह में जो तीन संख्याएं लिखी हुई है ना, ये एक दूसरे से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो समूह में संख्याएं लिखी हुई है, संख्याएं घटते क्रम में है। 30 यहाँ पर बड़ी संख्या है, उसके बाद 18 छोटी संख्या है और 18 के बाद जो संख्या 6 लिखी हुई है वो इन तीनों संख्याओं में से छोटी संख्या है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध हो सकता है। 30 से अगर 18 प्राप्त करना है तो हमें 30 में से 12 घटाना होगा। 30 में से 12 घटा दिया जाता है तो 18 आ जाएगा। फिर 18 से 6 प्राप्त करना है तो 18 में से हमें 12 घटाना होगा। 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो कैसा है, समान है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन में समूह दिए गए हैं तो कौन सा समूह जो है वो क्वेश्चन में दिए गए समूह के ही समान है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ऑप्शन ए में समूह दिया हुआ है संख्याओं का 40 है, 28 है, 14 है, तो तीनों संख्याएं जो लिखी हुई है यहाँ पर घटते क्रम में ही लिखी हुई है। तो हम यहाँ पर अंतर देखते हैं, 40 और यहाँ पर 28 लिखा हुआ है तो इनके बीच में कितने का अंतर है। 40 में से 28 घटाएंगे तो अंतर यहाँ पर 12 का आएगा। फिर 28 के बाद यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो है 14। तो 28 और 14 में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर जो अंतर है वो 14 का है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो क्वेश्चन में समूह दिया गया था उसमें अंतर 12-12 का ही था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए में जो संख्याओं का समूह लिखा हुआ है उनमें आप अंतर देख सकते हो। यहाँ पर तो 12 का ही है लेकिन यहाँ पर 14 का है। तो ये समूह जो है वो क्वेश्चन में दिए गए समूह के समान नहीं है। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर सही आंसर नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन बी में जो संख्याएं लिखी हुई है वो किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, यहाँ पर 38 है, यहाँ पर 26 है। संख्याएं तो यहाँ पर घटते क्रम में ही है लेकिन अंतर देखते हैं। 50 में से 38 घटाया जाएगा तो कितना अंतर आएगा। यहाँ पर 50 में से क्या घटाया जाए जिससे 38 आ जाए, तो यहाँ पर हम 12 घटाएंगे तो यहाँ पर 38 आ जाएगा। फिर 38 और 26 में कितने का अंतर है। 38 में से अगर आप 26 घटाते हो तो यहाँ पर भी अंतर 12 का ही आता है। तो आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर अंतर समान आ रहा है, 12 का ही अंतर आ रहा है। और क्वेश्चन में जो समूह दिया गया है उसमें भी आप देख सकते हो कि यही पैटर्न है, संख्याओं के बीच में अंतर यहाँ पर भी 12-12 का ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा। लेकिन हम बाकी ऑप्शन में भी देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उन संख्याओं में क्या संबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में देख सकते हो कि जो तीनों संख्याएं लिखी हुई है घटते क्रम में ही लिखी हुई है। 40 से 24 प्राप्त करना है तो 40 में से हम क्या घटाएंगे, 40 में से 16 घटाना होगा तब जाकर यहाँ पर 24 प्राप्त होगा। और 24 में से क्या घटाया जाए जिससे 12 प्राप्त हो, तो 24 में से हम 12 घटाएंगे जिससे कि यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अंतर यहाँ पर समान नहीं आ रहा है। यहाँ पर 16 का अंतर है, यहाँ पर 12 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में जो समूह दिया गया है उसमें तो अंतर समान आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर नहीं होगा। वैसे तो आंसर तो हमारा आ ही गया है लेकिन हम फिर भी जांच कर रहे हैं। ऑप्शन डी में आप देख सकते हो तीन संख्याएं हैं, तीनों संख्याएं घटते क्रम में है। 50 और 36 के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर 14 का है। और 36 के बाद जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 24, इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। आप देख सकते हो अंतर यहाँ पर भी समान नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी सही आंसर नहीं है। यहाँ पर सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। आप देख सकते हो यहाँ पर अंतर समान है। 50 में से हम क्या घटाएं, 50 में से हम 12 घटाएंगे तो 38 आ जाएगा और 38 में से भी हम 12 ही घटाएंगे जिससे कि यहाँ पर 26 आ जाएगा। यहाँ पर अंतर समान है और अंतर भी किसका है, 12 का ही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में जो समूह दिया हुआ है वो बिल्कुल किस समान है, प्रश्न में दिए गए समूह के ही समान है। मतलब जिस जिस पैटर्न से प्रश्न में दिए गए समूह में संख्याएं लिखी हुई है उसी पैटर्न से यहाँ पर ऑप्शन बी में जो समूह दिया गया है उसमें भी उसी पैटर्न से संख्याएं लिखी हुई है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही होगा।